नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 6th, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। ये उनका किताब है मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी, इंग्लिश मीडियम का। और उनकी जो पहली पोयम है वो है भारत माता, मतलब भारत की माता। ओके, हमारी जो इंडिया है जिसको हम लोग मातृभूमि बोलते हैं उसी को हम लोग भारत माता कहते हैं। और इस कविता की जो कवयित्री है उनका नाम है शांता शेळके। ये जो कवयित्री है वो सबसे अच्छी कवयित्री है मराठी में, जानी पहचानी, और कम से कम और इजी शब्दों में कविता लिखने का हुनर इनके पास था। अभी हम लोग पोयम देखेंगे। ऐका म्हणा वाचा। ऐका मतलब सुनो, म्हणा मतलब बोलो, वाचा मतलब पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बोल के दिखाती हूँ पोयम ताकि आपको वर्ड्स समझ में आए। प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। ओके, अभी थोड़ा सा रिदम के साथ बोलते हैं। प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। ओके, अभी इसका मीनिंग समझते हैं। प्रियतम मतलब हमें बहुत ही प्रिय है। कौन प्रिय है? अमुची भारत माता मतलब हमारी ये जो मातृभूमि है, हमारा ये भारत देश है, वो हमें बहुत प्रिय है। भारत देश को ही हमने क्या माना है? भारत माता। ठीक है, तो ये जो भारत माता है वो हमें बहुत ही प्रिय है। आम्ही मतलब हम सब, सारी तिची मुले, आम्ही सारी मतलब हम सब, तिची मुले मतलब हम सब उसी के बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय है तो इंडियंस कौन है? इंडिया के ही बच्चे हैं, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। रंग वेगळे गंध वेगळे, रंग यानी कि कलर। देखिए, हम भारत में रहते हैं तो भारत में सभी लोग एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, उनका रंग अलग होता है, उनका धर्म अलग होता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजराती है। तो भारत एक ही है, पर भारत में रहने वाले लोग अलग हैं, उनका धर्म अलग है, उनके त्योहार अलग है। हाँ, गंध वेगळे मतलब गंध यानी फ्रेगनेंस, सुवास जिसे हम बोलते हैं, खुशबू। मतलब भारत में हर किसी का रंग अलग है, हर किसी का गंध अलग है। तरी येथली सर्व फुले मतलब ऐसा होने के बावजूद भी ये जो हम हैं इंडिया के रहने वाले, वो सब यहाँ पे ही रहते। मतलब हमारे अंदर कितना भी डिफरेंस हो जाए, हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाए, पर हम सब मिलके ही भारतवासी बनते हैं। हम यहाँ पे ही खिलते हैं फूलों की तरह। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय है पानी झुळझुळते मतलब हमें इस भारत भूमि की जो माती यानी जो मिट्टी है वो हमें बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है। प्रिय है पानी झुळझुळते, झुळझुळते का मतलब होता है पानी का बहना। ठीक है, तो इस भारत भूमि की जितनी भी नदियां हैं, झरने हैं, उनसे जो बहता हुआ जो पानी होता है वो भी हमें बहुत ही क्या है? प्रिय है। ठीक है, प्रिय करही डुलणारी शेते, प्रिय है वारे सळसळते। यहाँ पे पानी का जो आवाज़ होता है उसको झुलझुलने बोलते हैं। और
वारा यानी कि हवा का जो आवाज़ होता है उसको सळसळणे बोलते हैं मराठी में, ठीक है। प्रियकर ही डुलणारी शेते, डुलणारी का मतलब होता है यहाँ वहाँ झूमना, जैसे कि हवा की वजह से क्या होते हैं, शेत यानी कि खेत, ठीक है, शेत का मतलब खेत होता है। तो हवा की वजह से क्या होता है, हमारा जो खेत में जो ग्रास होता है वो हवा आने के वजह से क्या होता है, ये जैसे ही हवा आती है तो ये हिलने लगता है, जैसे यहाँ ऐसे वैसे ऐसे घूमने लगता है। जो गवत होता है वो जो घास होती है हवा के वजह से, तो वो जो हवा के वजह से जो डुलनारी शेते, शेते मतलब जो खेती में जो ग्रास है वो भी मुझे क्या है, बहुत ही प्रिय है। आगे बोला है उन्होंने कि प्रिय प्रिय है वारे सड़सड़ते, मतलब मेरे देश में, मेरे भारत देश में बहने वाली जो हवा भी है उसका जो आवाज़ है, सड़सड़नारी हवा जो है वो भी मुझे बहुत ही प्रिय है। ओके, मतलब हमारी मातृभूमि में जो जो चीज़ें हैं वो मुझे प्रिय है, इस बारे में ये कवयित्री बोल रही है। आगे है प्रियतम आमुचा धवल हिमालय, धवल का मतलब होता है वाइट, ओके, जो बहुत ही वाइट है, सफ़ेद रंग का है, वो कौन है, हमारा हिमालय। ओके, क्योंकि हिमालय पे क्या होता है, बर्फ होता है, बर्फ के वजह से हिमालय बहुत ही सफ़ेद, बहुत ही वाइट ऐसे दिखता है और वो भी हमें बहुत प्रिय है। बघे भिड़ाया जो गगना, भिड़ाया का मतलब होता है मिलना। हाँ, कौन मिलने की कोशिश कर रहा है गगन को, हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि हमें ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, वो इतना ऊंचा होता है कि उसके ऊपर बादल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो हिमालय पर्वत है वो क्या कर रहा है, ये जो हाँ, ये बादलों को टच करने की, भिड़ाया मतलब कि बादलों को छूने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है, धवल हिमालय, मतलब जो वाइट हिमालय है वो। प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य है, हाँ, प्रियतम मतलब ये भी हमारे प्रिय है। कौन प्रिय है, सह्य मतलब सह्याद्री, ये भी एक माउंटेन है महाराष्ट्र में। विंध्य ये भी एक माउंटेन है। ये दोनों पर्वतों के नाम है। किसके नाम है, पर्वतों के, सह्याद्री और विंध्य, ठीक है। तो ये दोनों जो पहाड़ है, पर्वत है, ये भी हमें बहुत प्रिय है। प्रियतम या गंगा जमुना, ये कौन है, गंगा और जमुना रिवर है, नदियाँ है। तो ये गंगा नदी और ये जमुना नदी दोनों भी नदियाँ हमें बहुत प्रिय है। अभी आगे हैं, मानव सारे समान असति, मतलब हमारी भारत भूमि में सभी जो मानव है वो समान है, इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है। हाँ, जो हिंदू है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी धर्मों को महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी कुछ भी बात भारत में नहीं है। सभी मानवों को, सभी इंसानों को समान माना जाता है। ओके, शिकवण सारी जगतास दिली, शिकवण का मतलब होता है सिखाना, ठीक है। हमारी भारत भूमि ने हमें कौन सी चीज़, मतलब हमारी भारत भूमि ने कौन सी चीज़ पूरे जग को सिखाई है, पूरे वर्ल्ड को सिखाई है, तो ये वाली जो चीज़ है वो कि मानव समान अस्ति, मतलब इस भारत भूमि में ही नहीं तो पूरे दुनिया में सभी मानव जो है वो इक्वल है, बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे भारत ने पूरे जग को सिखाई है। या मातेची मुले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली, मतलब इस माता की, कौन सी माता, किसकी माता, भारत भूमि के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। हमारी मम्मी के बारे में या किसी और की मम्मी के बारे में आप नहीं बात कर रहे यहाँ पे।
हम भारत भूमि की मतलब हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हमने माता बोला है, ठीक है। सो इस भारत भूमि के जो बच्चे हैं, मूले यानी हम सब जो नागरिक है, सिटीजन है, वो कैसे हैं हम लोग? बहुत ही सद्गुणी है। सद्गुणी मतलब अच्छे गुण वाले, ओके। तो इस भारत भूमि के सभी बच्चे बहुत ही अच्छे गुण वाले हैं, सर्व जगाला प्रिय झाली। और इसके लिए हम जो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो सभी पूरे वर्ल्ड में सबके चहेते हैं, ओके। प्रिय मतलब हम जो इंडियन हैं वो सभी लोगों को पसंद आते हैं। आगे, प्रियतम अमुची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू। मतलब हमारी जो भारत माता है, अमुची का मतलब होता है हमारी जो भारत माता है वो बहुत ही प्रिय है हमारे लिए, बहुत ही प्यारी है हमारे लिए। वंदन यानी कि नमस्कार, आम्ही मतलब हम, तिला मतलब उसको मतलब किसको? भारत माता को। तो हम सब हमारी भारत माता को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। या मातेची मुले लाडकी, हमारी जो माता है भारत माता, उसके बहुत ही लाडले बच्चे हैं। लाड़की यानी कि लाडले बच्चे हैं, मतलब बहुत चहेते हैं हम इस भारत माता के, भारतवासी। सदा तिचा ध्वज उंच धरू, मतलब हम उस भारत माता का जो ध्वज है, मतलब हमारा इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा, वो हम हमेशा ऊंचा रखेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही सम्मान देंगे। सो इस तरह से हमारी पोयम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो इस पोयम का आपको मैंने हिंदी में अर्थ समझाया ताकि आपको पता चले कि ये पोयम और वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो एक बार अच्छे से हम लोग ये पूरी पोयम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा आपको कितना याद है और आप कितना भूल गए। प्रियतम अमुची भारत माता आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथली सर्व फुले। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम अमुचा धवल हिमालय, बघे भिडाया जो गगना, प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य है, प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम अमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। ओके। सो इस तरह से हमारी भारत माता, ये पोयम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पहचान वाले बच्चे हैं उनके साथ ज़रूर ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं सभी कमेंट का जवाब देती हूँ। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।